वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल है एडुकेशन। सो कैसे हो आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका। तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो पढ़ाया है बट फिजिक्स नहीं पढ़ाया था, इससे आज मैंने फिजिक्स का चैप्टर उठाया है। ठीक है, तो जिसने तो मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है और उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो मैं आपको चेक कर सकते हो। आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। पता है ये जो फोर्स है ना, ये हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग सच में ये फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को प्रेस करते हो, है ना, या फिर आप किसी का मतलब प्रेस करते करते आप उसका शेप बिगाड़ देते हो, या फिर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो, या उसका मोशन, या फिर उसका साइज स्पीड कुछ भी चेंज कर देते हो ना, वो सब फोर्स होता है। पता है कैसे? अब हम लोग इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप ना दौड़ या किसी चीज़ को आप फेंके, ठीक है, तो आप फेंकने के लिए कुछ लगाए, फोर्स लगा था ना, फेंकाया वो। या फिर आप कोई चीज़ से कोई टॉयज जा रहा है, ठीक है, आप उसका स्पीड जो है मतलब उसको टर्न मोड़ दिए, ठीक है, तो उसको वो का डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे कि आप एक बॉल को जो है बहुत ज़ोर से प्रेस किए तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है ना। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रियल लाइफ में जब लोग यूज़ करते हो वो सब फोर्स होता है। पता है, हम लोग देखते हैं आगे कि सच में ये कैसे फोर्स होता है। तो फोर्स मीन्स होता है पुश और पुल। या तो आप उसको पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, वो चीज़ हमारा फोर्स कहलाता है। जैसे कि आप किसी चीज़, जैसे डोर डोर आप ओपन कर रहे हो या फिर शट कर रहे हो, है ना, या फिर किसी बॉल को आप हिट कर रहे हो, ठीक है, या किक कर रहे हो, तो ये सब क्या है? फोर्स है। बस इन सबका अलग अलग नाम है यहाँ पर, लेकिन फोर्स एक्चुअल में क्या है? ये फोर्स है ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल लगना हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो आप लोग, एक फील्डर जो है यहाँ बॉल को स्टॉप कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या, उसका स्पीड को वो रोक रहा है, स्पीड बहुत फास्ट हो ना तो कम कर रहा है। एक हॉकी प्लेयर जो है बॉल को फ्लिक कर रहा है। एक गोलकीपर जो है गोल होने से बॉल को बचा रहा है, उसका मतलब उसके स्पीड उसको वो रोक रहा है ताकि वो गोल ना हो। तो ये सब क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखो बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे आप कोई भी बुक उठाते हो किसी टेबल से, तो आप उठा रहे हो ना, लिफ्ट कर रहे हो उस चीज़ को, वो भी क्या एक तरीके का फोर्स है। आप दरवाजे को बंद करना या फिर खोलना, ये भी फोर्स है। बकेट, अगर पानी से भरा हुआ बकेट आप निकालते हो तो कुएं में से, वेल में से, तो वो जो खींचते हो आप, वो भी क्या एक फोर्स है। एक फुटबॉल प्लेयर किक करता है बॉल को मारने के लिए, वो भी क्या एक फोर्स है। क्रिकेट बॉल को जब बैट्समैन जब बैट से मारता है तो वो क्या, वो भी एक फोर्स है। ठीक है, और आप किसी ड्रॉर को खोलते हो या किसी कपबोर्ड को खोलते हो तो फिर वो भी क्या, वो भी एक फोर्स आप लगा रहे हो। या फिर किसी एक कार्ड को किसी धक्का देते हो या फिर किसी भी चीज़ को, तो वो भी क्या फोर्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये आप देखो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ना, तो मैंने ये एग्जाम्पल्स देके पढ़ाए आपको। तो ये सब एग्जांपल्स है कि फोर्स होता है क्या है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि फोर्स होता क्या है। जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझ लो, फिर आगे हम लोग समझेंगे उस चीज़ को। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना, किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या कहलाता है? हम लोग फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ का मोशन चेंज होना, हम लोग कह सकते हैं कि मोशन से रिलेटेड है कुछ ये मोशन हम लोग 9th में पढ़ेंगे बट अभी सिर्फ फोर्स सीखते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स जब होता है ना तो ये अकेले नहीं होता है, ये इंट्रैक्शन से होता है। मतलब इसमें कम से कम दो सरफेस चाहिए या दो लोग चाहिए या फिर कुछ भी दो चीज़ चाहिए, सिंगल सिंगल ये नहीं होता। जैसे कि अब देखो, मैं आपको एग्जांपल से शो करती हूँ। ये कार है ना, और ये कार ना थोड़ी बंद पड़ गई है, इसको थोड़ी चलाना है अच्छे से, बस थोड़ा धक्का देना पड़ेगा इसको। ये इंसान खड़ा है, जब तक ये इसको टच नहीं करेगा क्या ये धक्का मराएगा इस पर? नहीं मराएगा ना। इसका मतलब क्या, इसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो नीचे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिखा रहा है कि ये थोड़ा धक्का दिया इसको तो ये चलने लग जाएगा। अब तो ये क्या, ये पुश किया, कार को जो है इस इंसान द्वारा पुश किया गया। तो ये क्या कहलाता है? जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो चीज़ों के बीच में इंट्रैक्शन होगा तभी फोर्स जनरेट होता है। इसके हाथ के बीच में और कार के सरफेस के बीच में इंट्रैक्शन हुआ था और क्या फोर्स डेवलप हुआ। जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दो लड़कियाँ जो है ना, सोचो मतलब लड़ रही हैं या फिर खेल रही हैं, तो देखो यहाँ पर दोनों पुश कर रही एक दूसरे को। तो पुश अकेले, सोचो अगर ये अकेले होती, जैसे ये देखो, अगर ये अकेले है, ठीक है, अगर ये अकेले है
तो ये किसी को पुश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे दीवार है कोई, तो ये दीवार में अपना हाथ मार रखा हूँ तो क्या दीवार का और इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था ना, ये एक दूसरे को पुश मारा रहा है, लेकिन दीवार कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि दीवार भी तो फोर्स मारता है ना। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ये बाद में पढ़ाती हूँ, पहले यहाँ देखते हैं कि इंटरेक्शन दो चीज़ों के बीच में हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो है दो लोग, यहाँ पे ये थोड़ा गेम होता है, ये खेल रही है। इसमें क्या दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है, मतलब दूर हो रही है दोनों एक दूसरे से। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो है ये बढ़ रहा है, ये मतलब पुश नहीं, ये पुल हो रहा है। तो ये कौन किसको धक्का दे रहा है समझ में आ रहा है आपको? दोनों दूसरे दे रही है ना। लेकिन अगर एक भी यहाँ पर अगर छोड़ देगी, पुल करना छोड़ देगी, तो एक तो गिर जाएगी आराम से। तो ये बैलेंसिंग का गेम भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि ये ब्लॉक है, उसको जो है कोई इंसान खींच रहा है, तो ये पुल कर रहा है। तो दो इंट्रैक्शन हो रहा है ना। तो सबसे पहली चीज़ है फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट पर लगता है। विदाउट इंट्रैक्शन तो ये लगता ही नहीं है। इंट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ें क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंट्रैक्ट। दो ऑब्जेक्ट चाहिए किसी भी फोर्स को जनरेट होने के लिए या फोर्स लगने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स को देखते हैं, समझते हैं होता क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखो कि हाँ चलो यहाँ मैं दिखाती हूँ। आप लोग ये वाला गेम खेले होगे ना, कहीं आप लोग ये वाला गेम खेले होगे, ठीक है। ये वाला गेम, इसमें क्या होता है, आपको दे दिया जाता है कि यहाँ से अगर यहाँ पे कुछ बांधा हुआ है, ये जिसके पाला में जाएगा, जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। तो यहाँ भी तीन लोग हैं, यहाँ भी तीन लोग हैं, बट ये जो रेड कलर का स्कार्फ बंधा हुआ है ये तो मिडल में है अभी, मतलब अभी कोई जीत नहीं रहा ना कोई हार रहा है ना। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फोर्स लगाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं ना, कि ये हो रहा है दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अब हम लोग फोर्स को यूनिट करते हैं न्यूटन से। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। जब मैं कहीं बोलूँगी कि इतना न्यूटन लगा था, समझा ना कि फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो देखो मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पर, तो ये अगर ये वाला टीम लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये टीम भी लगा रही है 5 न्यूटन का फोर्स, तब जाके ये बैलेंस होकर जो है कुछ हो नहीं पा रहा है। वहीं अगर सपोज करो कि ये लगा देगी 4 न्यूटन, ठीक है, और ये वाला कॉल कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है 6 न्यूटन, तो किसकी तरफ ज़्यादा खिंचाएगा? ऑब्वियस इसकी तरफ खिंचाएगा, क्योंकि क्या इसका फोर्स ज़्यादा है। आप लोग क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या है? फोर्स ज़्यादा है। और अगर ये लगा देगी 8 न्यूटन, तो इसकी तरफ खिंचाएगा। क्या बोलोगे आप? इसका फोर्स ज़्यादा हुआ, है ना। कितना ज़्यादा हुआ? 8 में से 6 माइनस कर दो, कितना होता है? 2। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये दो लोग जो है ये उसको पुश कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर दो लोग इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये दोनों लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये सिर्फ पुश हो जाएगा ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग लगा रहा है, यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर 2 बार लगा रहा है, मतलब 2 अलग अलग इंसान लगा रहे हैं। अगर ये लगा रहा है 4 न्यूटन, ये भी लगा रहा है 4 न्यूटन, तो क्या ये बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो आप लोगों को यही समझना है कि फोर्स यहाँ पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फोर्स सेम डायरेक्शन लगाने से क्या होता है, फोर्स अपोजिट लगाने से क्या होता है, या फिर फोर्स इक्वल लगाने से क्या होता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए फिर से यहाँ देखते हैं। जैसे अगर ये एक बॉक्स है ना, इस तरफ से कोई लगा रहा है यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ से कोई लगा रहा है यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स, तो क्या ये बॉक्स हिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा था। यहाँ बॉक्स हिलने का कोई चांस ही नहीं है। वहीं यहाँ कोई बॉक्स लेते हैं हम लोग फिर से, यहाँ कोई लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ से 5, तो ये किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। और याद रखना फोर्स कभी भी जो है निगेटिव में नहीं आएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ माइनस कर देंगे हम लोग। तो समझ में आएगा। आई होप ये क्लियर होगा एग्जाम्पल आप लोग को, कि अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे अगर सपोज एक और बॉक्स लिए हम लोग, ये लगा रहे, एक इंसान लगा रहा है यहाँ पर 2 न्यूटन का, एक इंसान लगा रहा है यहाँ पर 5 न्यूटन का, टोटल कितना लग रहा है इस पर? 7 न्यूटन, ठीक है। 2 + 5 7। वहीं अगर अपोजिट लगा रहा होता तो माइनस करते, लेकिन अगर सेम लगा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से समझो
सेम लगा रहा है या सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे प्लस होगा, ऐड होगा। यहाँ पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ नेगेटिव होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग समझ सकते हो। और पूछे कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है तो आप लोग माइनस या प्लस करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि मैग्नीट्यूड में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देखो फोर्स को जो है हम लोग मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं, और वो भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाला होता है, कभी नेगेटिव वाला नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कि फोर्स जो है किसी भी का स्टेट चेंज कर सकता है फिर नहीं कर सकता। इसमें मतलब क्या होगा, जैसे कि उसका शेप वगैरह बिगाड़ सकता है कि नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ देखेंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे एग्जांपल समझाया गया आप लोग को कि एक गोल, यहाँ पे फुटबॉल का गेम हो रहा है। एक प्लेयर अगर फोर्स लगाता है किसी बॉल पर, ठीक है, ताकि वो बॉल को जो है गोल कर सके, लेकिन दूसरा प्लेयर तो वहाँ पे रोक रहा होता है। तो अगर सपोज फर्स्ट प्लेयर ने फोर्स लगाया एक बॉल पर, उसको हिट किया, लेकिन बॉल तो पहले वो रिस्ट पर होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल, जैसे ये एक प्लेयर है, ठीक है, ये बॉल पड़ा हुआ है, यहाँ इसको गोल करना है, लेकिन यहाँ पे एक और प्लेयर खड़ा हुआ है। ये जैसे ही जब बॉल रेस्ट पर है ना, लेकिन जैसे ही ये किक मारा तो ये बॉल उड़ के जा रहा था यहाँ पर। इस बंदे ने क्या किया, इस प्लेयर ने क्या किया, इस बॉल को रोका, इसको डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ फेंक दिया ताकि ये गोल ना हो सके। इसका मतलब क्या है कि वो बॉल तो पहले रेस्ट पर था, उसका स्टेट चेंज हुआ, उसको मोशन में लाया गया, और फिर क्या किया, उसका स्पीड बढ़ा दिया गया, किक मारा स्पीड बढ़ गया। लेकिन जब वो दूसरा प्लेयर टच किया तो उसका स्पीड डिक्रीज भी किया, और उसका डायरेक्शन भी चेंज किया, और उसको वहाँ पे दूसरी तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग फोर्स जो है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट मीन्स कि उसका स्पीड चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उसको बढ़ा भी सकता है डायरेक्शन स्पीड को, और घटा भी सकता है, डायरेक्शन को वो कहीं भी चेंज कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ लोग ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है टायर को जो है किसी स्टिक से घुमा रहा है ना। इससे क्या होगा, ये टायर बहुत फास्ट फास्ट चलेगा, लेकिन वहीं अगर ये रोक देगा तो ये, अगर ये उस स्टिक से मारना बंद कर देगा तो ये टायर थोड़ी देर बाद चल के रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी देर बाद थोड़ा तो चला ही क्यों, अगर ये रोक दिया, स्टिक मारना रोक दिया, तो फिर इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सब देखना, सोच लो, ठीक है, वो समझ में आता है आपको तो। अब जैसे यहाँ पर है कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फोर्स कैसे कैसे जो है कहाँ का और चेंज कर सकता है, कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है और स्पीड भी। पहले तो हमने देखी खाली वो स्पीड चेंज कर रहा था और डायरेक्शन चेंज कर रहा था, लेकिन वो क्या अलग अलग कर रहा था ना। अब देखना है कि वो साथ में कर सकता है फिर नहीं कर सकता है। साथ में वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है और साथ में वो उसका स्पीड चेंज कर सकता है। हम लोग को अब ये डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये बॉल ऐसे सेट हुआ हुआ है, देखो यहाँ पे ये बॉल सेट हुआ हुआ है। जैसे ये स्केल से गिराएगा उसको, जैसे यहाँ बहुत सारे बॉल हैं, ऐसे इसको बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे फ्रूट्स की दुकान पड़ी, फ्रूट्स से बहुत सजे हुए होते हैं ना। तो अगर यहाँ पे से कोई इसको गिराया, बैलेंस बिगड़ेगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ऐसे से गिरते जाएगा ये लोग। तो क्या हुआ, ये पहले रेस्ट पे था, इसका स्पीड आया, इसमें स्पीड आया, और क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन कैसे, ऐसे लगा हुआ है, अब कैसे फेंकाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि दोनों चीज़ एक साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। फोर्स जो है दो चीज़ एक साथ लगा सकती है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक बहुत एक कॉमन एग्जांपल सबके माइंड में आता है कि ये चीज़ हो सकती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत हेवी बॉक्स होता है, बहुत एक्सेस हेवी। जैसे कि ये इस बॉक्स का वेट है 200 केजी, ठीक है, 200 केजी। और यहाँ पर ना बहुत छोटे से दो बच्चे खड़े हुए हैं, उन दोनों का वेट, एक का 30 है और एक का 40। ये दोनों जो है बंदे फोर्स लगा रहे हैं कि ये जिस तरह ये बॉक्स जो है बस थोड़ा सा पुश हो जाए, थोड़ा अपना स्पेस यहाँ पर दे दे हम लोग को। बट ये फोर्स लगा रहे बट ये फोर्स लग नहीं रहा है, ये हल्का सा भी नहीं खसक रहा है, हल्का सा भी मोशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी होता है। यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये लोग, अब आप लोग बोलोगे कि फोर्स तो लगा रहा है बट ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा,
क्योंकि यहाँ पर देखो कि इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है कि अगर ये 200 न्यूटन क्रॉस कर देगा ना तो ये पक्का हिल जाएगा। इन दोनों बच्चों के पास उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा कि इस बॉक्स को हिला पाए। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखेंगे कि ये 200 का बॉक्स है और यहाँ पर एक इंसान है, मतलब जो बॉडी बिल्डर है, वो उसका वेट लगभग 80 की जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे मतलब बॉडी बिल्डर है तो अच्छे अच्छे वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है। तो ये आराम से जो है 250 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, 250 न्यूटन का। तो बताओ ये इसको पुश कर लेगा नहीं पड़ता। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो ना, तो एग्ज़ाम में आप लोग को होता है रैंकिंग वाइज आप लोग को मिलते हैं, क्लासेस आगे मिलते हैं। तो अगर आपको किसी को अगर कम्पीट करना है तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाना होता है ना। तो वैसे ही अगर आपको इस बॉक्स को जो है कम्पीट करके इस बॉक्स को जो है हल्का सा पुश करना है, हल्का स्पेस दिलवाना है, तो इससे पक्का अगर ये 200 न्यूटन 200 kg का है तो इससे ज़्यादा का हम लोग को फोर्स देना पड़ता ना ये होगा। तो अगर ये बंदा 250 न्यूटन का लगा रहा है, 250 न्यूटन का लगा रहा है, तो पक्का इससे ज़्यादा हुआ, इसका मतलब आराम से पुश कर लेगा। क्योंकि दोनों बच्चे का क्या था, बहुत कम, वो लोग मिनिमम सोचो तो 100 लगा पा रहे थे बस, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाते, बहुत ज़्यादा करके 100 लगा पा रहे थे। अब 100 से क्या होगा, इसका इतनी हेवी बॉक्स की कैसे पुश होगी, है ना। तो जितना जिससे होगा वैसे ही नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे बस वो समझो आप लोग, बस वही यहाँ पे डिसिप्लिन किया है कि कभी कभी ऐसा चीज़ नहीं हो पाता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है बट वो ज़्यादा नहीं है, उतना जितना बॉक्स को चाहिए वो उतना मिल नहीं पा रहा है इस वजह से, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि फोर्स जो है शेप कैसे चेंज करता है। अब बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी मम्मी को देखोगे आप आटा गूंदते हुए, ठीक है। तो आटा पहले कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है ना, लेकिन जब उसको गूंदते हैं तो फिर वो बहुत टाइट सा हो जाता है। तो मीन्स क्या, उसका थोड़ा वो चेंज होता है, उसका जो है शेप चेंज होता है। जैसे कि और यहाँ पर देखो, मतलब आप देखो, आप एक वो कोई भी कैप या कोई बॉटल लिए आप, ठीक है, लेकिन आप वो बॉटल प्लास्टिक का है और आपको ना किसी चीज़ को स्क्वीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप स्क्वीज़ करते 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 उस प्लास्टिक के बॉटल को जो इतना ज़्यादा कर दी कि वो अब शेपलेस हो चुका है ना। तो बहुत सारी हम मेरे तो पेन की कैप्स वगैरह को ना मैं शेपलेस कर देती थी। तो वो भी एग्जाम्पल है कि मैं उसमें फोर्स लगाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें वो फोर्स है, ठीक है। अब समझ में आता है कि वो जब मैं पढ़ ली तो समझ में आया मुझे कि वो फोर्स था। तो वैसे ही आप लोग ध्यान देना कि आप लोग बहुत सारी जगह फोर्स लगाते हो बट आपको पता नहीं होता कि फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग किसी का भी शेप चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो, उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे कि आगे आगे पढ़ना है हम लोग को। हाँ, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, सम अप करके याद दिया हुआ। जैसे कि आप लोग ये वाला पॉइंट्स देखो यहाँ पर, इसको सम अप करके दिया हुआ, मैं एक्सप्लेन कर देखिए करके कि यहाँ पर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट से मूव करके उसको मोशन में ला देता है, पहला चेंज। दूसरा, उसका स्पीड चेंज करता है। थर्ड क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज करता है, उसका शेप भी चेंज कर सकता है वो। और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो ये फोर्स कर सकता है। तो आप लोग कोई भी चीज़ देखोगे या फिर करोगे तो ध्यान रखना कि आप लोग फोर्स लगा रहे हो, कौन सा फोर्स लगा रहे हो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग उसका कौन सा स्टेट चेंज कर रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या फिर उसको रेस्ट से मोशन में ला रहे हो, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उससे क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर सब। इसको डेली से कनेक्ट करो तो बहुत अच्छे समझ में आएगी आप लोग को। अब यहाँ पर ना फोर्स की कुछ बताया गया हम लोग को कि यहाँ पे फोर्स होते हैं दो तरीके के, एक कॉन्टेक्ट और एक नॉन कॉन्टेक्ट। अब क्या होते हैं कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्ट मीन्स क्या, जैसे आप कोई दो लोग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट मीन्स क्या, मतलब इसमें दो लोग का इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है विदाउट इंटरेक्शन भी फोर्स लगता है, तो यस ऐसा होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। लेकिन पहले क्या देखेंगे हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स हम लोग को पहला क्या दिया हुआ है, मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स मीन्स क्या, नाम से समझ में आ रहा है कि आप मसल्स का यूज़ करते हो इसमें, मतलब आप मसल्स का यूज़ होना ही चाहिए इसमें। जैसे आप किसी बकेट को उठा रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्या मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। आप किसी बुक को उठा रहे हो तो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, कांटेक्ट हो रहा है ना उसमें। तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स। इसमें आपका मसल्स, आपकी बॉडी की मसल्स एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। वो क्या हो गया, द फोर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द फोर्स
इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन योर बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स से हो रही हो। तो ये नाम से क्लियर है, बट ध्यान रखना कि ये कॉन्टेक्ट में आती है। तो इसका एग्जाम्पल पूछता है आपसे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। तो आप ध्यान रखना कॉन्टेक्ट में पहला एग्जाम्पल क्या दोगे मस्कुलर फोर्स का, कि द फोर्स एक्टिंग बाय रिजल्टिंग द फोर्स ऑफ बाय रिजल्टिंग द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप जब आप स्ट्रेट नहीं बैठ पाते, थोड़ा सा आप बेंड होते हो, या फिर आपको कोई चीज़ गिर नीचे तो आपको उठाना होता है तो आप लोग बेंड होते हो, तो वो भी मस्कुलर फोर्स है। या मूवमेंट करते हो वो भी मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, आपके बॉडी से फूड दो है, जैसे आप खाना खाते हो ना, तो आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में एलिमेंट्री कैनाल, जो आप लोग के खाने को आगे प्रोसेस करता है। तो ये क्या फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप लोग खाना खाए तो वो पुश कर रहा है ना, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, उस कैनाल से क्रॉस करने के लिए वो पुश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि आपका फूड आ रहा है, और फूड का सरफेस आ रहा है, और सेकेंड क्या है आपका मसल्स आ रहा है, चाहे वो अंदर का ही मसल्स क्यों ना बॉडी के अंदर, पर वो है तो वो मसल्स ना। तो ये मस्कुलर फोर्स होगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ही इतना एग्जाम्पल आप समझ सकते हो उससे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि एनिमल से भी, यहाँ पे देखो एनिमल की हेल्प से भी यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे कि एनिमल जो है, जैसे एनिमल आगे बंधे हुए हैं ना, ये एनिमल यहाँ पे आगे बंधे हुए हैं, इससे क्या हो रहा है, इस इनके ये फोर्स खींच कर ये जो पूरा काट है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको आगे तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कि ये फोर्स लगा रहे हैं, अपना मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो एनिमल का ही मसल्स क्यों ना हो, बट है तो वो मस्कुलर फोर्स ना। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एनिमल के मसल्स से भी बहुत सारा काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मस्कुलर फोर्स का। और लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा किसका एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिक्शन, सेकेंड क्या है फ्रिक्शन। यहाँ पर क्या है ना, फ्रिक्शन आप लोग अब देखोगे बहुत सारे आपको क्वेश्चन होंगे बीच में, बट आपको सब कहाँ से मिल जाएगा ये फ्रिक्शन में, कि आप लोग सोचते हो कि हम लोग बॉल को रोल करते हैं, जैसे फेंकिए हम लोग बॉल को, बट वो थोड़ी देर बाद जाके अपना स्पीड डिक्रीज करता है और फिर फाइनल में रेस्ट पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उसमें। तो ध्यान रखो, जब भी आप फोर्स लगाते हो किसी चीज़ पर, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये आपका ये भी एक तरह का फोर्स है, लेकिन ये क्या करता है, अपोजिट लग रहा होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ये अपोजिट लग रहा होता है। इससे आप लोग को मैं चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप बॉल फेंके, तो ये जा रहा बट धीरे धीरे कि यहाँ पे रुक जाएगा, बॉल शेप नहीं होगा, ये बॉल रुक जाएगा, यहाँ पर आकर रेस्ट पे आ जाएगा। मीन्स कि आप तो फोर्स लगाए इधर, बट ये जो फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा अपोजिट लगता रहता है। बॉडी जैसे ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टेक्ट किए नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट फोर्स का, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। आगे चल के इसका चैप्टर बना था पूरा अलग से फ्रिक्शन, तो वहाँ ही पढ़ना हम लोग को, बट अभी देखते हैं क्या है। ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, विदाउट कॉन्टेक्ट तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये इतनी बड़ी सी वो थी, जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे समझाती हूँ अच्छे से, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया था बीच में। जैसे आप लोग को यहाँ पर आप लोग एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, इस सरफेस से आप लोग यहाँ पे बॉल था, ये बॉल आप लोग पुश किए, लेकिन इस बॉल का पुश मतलब आप लोग कितना थोड़ा सा दिए, तो ये बॉल जो है यहाँ तक अच्छे से आया। उसके बाद फिर ये स्लो होते 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 यहाँ पे आके जो है फाइनली ये रुक गया, ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। इसका रीज़न क्या है रेस्ट पे आने का, देखो ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगता है। जब भी कोई फोर्स लगता है, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, और वो क्या करता है, अपोजिट लगता है। फोर्स के वो अपोजिट लगता है, जिस डायरेक्शन आपको जाना है ना, आपको थोड़ा सा खींचेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा, धीरे धीरे ओवरकम करते करते फ्रिक्शन फोर्स लगा और फोर्स लगा, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ज़्यादा था, तो ऑटोमेटिकली फोर्स ज़्यादा होते गया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि ये यहाँ पर ऐसा आया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये ज़्यादा हो गया और फोर्स कम हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया और फोर्स कम हो गया, तो यहाँ पर ये रेस्ट पे आ गया। अब समझ में आया आपको कि ये धीरे धीरे रेस्ट पे क्यों आता है। जैसे मैंने बताया था ना कि देखो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये बच्चे एक टायर मारा था स्टिक से, जब वो रोकेगा थोड़ा चलेगा वो, देखो यहाँ पे देखो, तो जब वो स्टिक्स मारा बंद करे तो वो थोड़ा चलेगा वो टायर, बट थोड़े बाद वो अपने आप गिर जाएगा। उसका रीज़न क्या है, जब छोड़ोगे ना वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स से ही आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अच्छे से क्लियर है आप लोग को।
अगर कुछ भी नहीं क्लियर होता तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताया करो, मैं अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं अब क्या करनी है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया आपको कि ये फोर्स के अपोजिट लगता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज करता है, कभी उसका मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है, उसको रेस्ट पे लाता है। तो ये एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट की। मैंने आपसे बात किया था कि कॉन्टैक्ट तो हम लोग होता ही है, बट नॉन कॉन्टैक्ट भी कुछ होता है। हाँ जी, होता है नॉन कॉन्टैक्ट भी। ऐसे फोर्स हम लोग पढ़ेंगे जो नॉन कॉन्टैक्ट होता है। विदाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा होता है। जैसे आप लोग देखना कि पहला यहाँ पर दिया मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेट, इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ पहले। जैसे आप लोग को ये तो पता है ना कि जैसे एक मैग्नेट होता है, ये बार मैग्नेट लिए हम लोग, नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको हम लोग बीच से कट कर दिए। तो कट करो तो ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर कि ये सिर्फ नॉर्थ का हो गया और ये सिर्फ साउथ का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी मैग्नेट को लिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, को जब कट करोगे ना बीच से, तो इस तरफ नॉर्थ ही बनेगा और इस तरफ साउथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये पता है आपको कि जब नॉर्थ साउथ मतलब जब अपोजिट होते हैं तो वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब सिमिलर होते हैं तो फिर वो लोग रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब वो लोग लाइक होते हैं तो वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। नहीं अपोजिट, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, मैं फिर से लिखती हूँ। अपोजिट होंगे ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और वो जब सिमिलर होंगे या फिर लाइक होंगे तो वो लोग रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते एक दूसरे से। जैसे नॉर्थ साउथ दोनों अलग अलग है ना, अपोजिट है, दोनों को तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वही आप ले आओ नॉर्थ नॉर्थ को, ये लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। साउथ साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग इस बेसिस पे देखेंगे कि क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पर अब ना क्या करना, दो मैग्नेट लेना, मतलब दो भी कोई भी आता है ना मैग्नेट, आजकल तो ऐसे नॉर्मल मिल जाता है मैग्नेट। आप लोग कोई भी दो मैग्नेट लेना, ठीक है। जब उस दोनों मैग्नेट को पास लाओगे ना, तो आपको जब आप मतलब ज़्यादा पास नहीं लाना है, यहीं तक लाना है, इतना लाना है। आप देखोगे कि अजीब सा आपको फोर्स आपको खुद को फील होगा। ये फील आप खुद से खुद ही ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करना, दो मैग्नेट लेना, उस दोनों को बहुत पास, इतना पास ले आना आप लोग, और देखना उस दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स लगे, मतलब किसी तरह एक हो जाए, चिपक जाए, बस अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो उस समय जो आप लोग को फोर्स फील होगा ना, विदाउट कांटेक्ट होगा, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, बट फिर भी आपको फोर्स फील होगा, ठीक है। तो यही है नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल। क्या है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स। यह मैग्नेट आपको फील करवाता है। देखो यहाँ पर आपको उतना तो शो नहीं किया, बट हाँ कुछ शो हो रहा है यहाँ पर। ये नॉर्थ साउथ है ना, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर आ गया, दोनों रिपेल करेगा। देखो दोनों दोनों अलग था, ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नॉर्थ आ गया, ये भी नॉर्थ आ गया, तो यहाँ पर रिपेल कर रहा है। देखो स्पेस बढ़ गया ना यहाँ पर। तो ये है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गई होगा आप लोग को। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे एक और नहीं चलो वो समझ में आ गया आप लोग को मैग्नेटिक फोर्स अच्छे से। आप लोग वो मैग्नेट ज़रूर करना, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पर सेकंड उसका एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स, ठीक है। इसका तो पूरा चैप्टर होता है, बट अभी आप लोग को नॉर्मल पढ़ना तो पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये ना एग्जांपल समझ में आएगा आप लोग ज़्यादा अच्छे से कि विदाउट कॉन्टेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, आपको नॉर्मल स्ट्रॉ लेना है, ठीक है। उस स्ट्रॉ को दो पीसेस में कट कर लेना है। ये जैसे टेबल है ना, टेबल के आपको बीच से इसको किसी तरह आपको एक थ्रेड की हेल्प से इसको आप हैंग कर लेना। और जो दूसरा पीस है ना स्ट्रॉ का, उसको आप किसी पेपर पे रब कर लेना, मतलब अच्छे से रब कर लेना बहुत देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक अच्छे से रब कर लेना। तो आपको पता है ना रब करने से चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। कोई भी दो चीज़ को रब करने से चार्जेस डेवलप होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेपर को और एक ये
स्ट्रॉ के हाफ पीस को दोनों को रब कर लेना है। रब करने के बाद जैसे ही उस हाफ पीस को आप इस हैंग हुए हुए पीस के पास लाओगे ना, आपको क्या रिपल्शन शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार्जेस का फील होगा। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि चार्ज बॉडी का शो कर रहा है। जब आप उसमें रब किए, एक हाफ स्ट्रॉ को आप पेपर में रब किए ना, तो वहाँ पे आपको क्या हुआ, चार्जेस डेवलप हुआ। तो ये चीज़ आपको शो होगा। ये बहुत नॉर्मल आप लोग कर सकते हो, इसको देख सकते हो घर पे भी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर जाता है, ये फोर्स जो लगता है चार्ज और किसी अनचार्ज बॉडी के बीच में लगता है। या तो ये किसी चार्ज और चार्ज के बीच में लगेगा, नहीं तो फिर ये किसी चार्ज और अनचार्ज के बॉडी के बीच में लग सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स। ये अनदर एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये तो बहुत नॉर्मल है, हम लोग सब फील करते हैं इस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। आप जैसे आप एप्पल, नॉर्मल सबको पता ही होता है, एप्पल गिरा था, नीचे गिरा था ना, ये क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। कोई भी चीज़ आप पेन फेंकते हो अपने, थोड़ा डिस्टेंस से फेंकोगे तो वो नीचे जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, तो वो नीचे जाएगा। कॉइन फेंकते हो, नीचे जाएगा। तो ये क्या नीचे क्यों जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल अर्थ जो है एक फोर्स लगा रही होती है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सोचो, अभी तो हम एयर में ही फेंकते हैं पेन को, बट वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है ना। तो विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये भी। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, देखो ना, अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज़ में होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान, आप सोचो पानी ऑन करते हो, टैप ऑन करते हो तो पानी आता है उसमें से ना, वो भी नीचे गिर जाता है, उसको भी अट्रैक्ट करती है। ये हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर एक छोटी से छोटी चीज़ को, ये जो है यूनिवर्स में हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है। इसी फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कोई भी, जैसे आप सपोज आप किसी टेबल पे ही आप रखे हो किसी पेन को, तो वो कहीं ना कोई एक फोर्स अट्रैक्ट नीचे कर रही होगी। लेकिन अगर टेबल हटा दोगे आप, सिर्फ नॉर्मल पेन रखो, तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे वो कितनी छोटी हो, वो कहीं ना कहीं एक फोर्स जो है एक्सर्ट कर रही होती है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया होगा अच्छे से, नॉन कॉन्टैक्ट समझ में आया होगा अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, बहुत नॉर्मल है और बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। प्रेशर क्या होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझाती हूँ उनको। प्रेशर का पहले मतलब डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और लिख सकते हो तुम लोग प्रेशर को ऐसे, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये क्या होता है ना, ये समझना हम लोग को। आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये दिखा रहा है पॉटर को, ये जो आप रहते हो रेलवे स्टेशन वगैरह, तो वहाँ पे दिखता है आप लोग को, ये दिखते हैं ना, जैसे हम लोग को कुछ हेल्प करते हैं हम लोग की, ये सामान को कैरी करवाने में बहुत सारी हेवी होते हैं, हम लोग उठा नहीं पाते, तो हम लोग इनसे कुछ करवाते हैं, हेल्प लेते हैं हम लोग पॉटर से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको नहीं पता था कि प्रेशर का मतलब कुछ ऐसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं, बस इनको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, पहले बड़े वाले बॉक्स को रखा है, फिर उसके ऊपर रखा छोटा बॉक्स को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि मैंने आपको क्या समझाया, फोर्स का मतलब, प्रेशर का मतलब, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अब ये समझो, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब क्या, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लो प्लीज़। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, लेकिन वही अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा,
एरिया कम होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ देखो कि क्या लिखा है, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं हम लोग, लिखती रुको, अगर हम लोग प्रेशर को जो है बढ़ाएंगे तो एरिया हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो एरिया हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये अच्छे से आप याद कर लो। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप लोग स्कूल जाते होगे तो स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है, जो आपके शोल्डर पे आता है, वो जो स्ट्रिप होता है जो शोल्डर पे आता है, वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा रहता है, मतलब थोड़ा विथ रहता है उसमें। उससे क्या होगा, आपका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो उठाए हुए हैं, यहाँ पे क्या किए, एरिया इंक्रीज कर दिए। एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर कम लगा। मैं यही एक्सप्लेन कर जाती हूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो अब आपका बहुत एग्जांपल है यहाँ पर। देखो कि जैसे आप कोई भी देखना, आपको जब किसी भी चीज़ का प्रेशर रिड्यूस करना होता है तो आपको उसका एरिया बढ़ा दो। लेकिन अगर चाहते हो कि प्रेशर ज़्यादा लगना है तो एरिया कम कर दो। ठीक है, वहीं अगर आप कोई बच्चे यूज़ कर देंगे पतली स्ट्रिप वाला बैग, तो उसमें क्या होगा, उनको प्रेशर ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि वो स्ट्रिप का जो विथ है वो कम होता होगा, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। एंड वही जिनका ब्रॉड होता है, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, कोई भी चीज़ पे ध्यान रखना कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है। ठीक है, और अगर किसी को हेल्प करना तो आप हेल्प कर सकते हो, प्रेशर कम इससे हेल्प कर सकते हो आप। अब यहाँ बोलता है कि प्रेशर क्या लिक्विड और गैस पे भी लगती है। हाँ जी, बिल्कुल लगती है। प्रेशर लिक्विड और गैस पे बिल्कुल लगती है। से आप एग्जांपल दिए, अब एग्जांपल तो आप लोग दिया, आप लोग नॉर्मल लाइफ में इतना यूज़ करते हैं, मैं क्या बताऊँ। आप लोग ना प्लास्टिक की ग्लास, यस प्लास्टिक की ग्लास तो हर कोई मतलब यूज़ किया होगा। पानी भर लेते हो उसमें, है ना। जब आप वहाँ साइड से इसको यहाँ से जो है हल्का सा शेप बिगाड़े इसको स्क्वीज़ किए, तो ये पानी का ऊपर आता है ना, ये क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, लिक्विड में प्रेशर लग रहा है। वही यहाँ पे समझाया आप लोग को, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ बताता है आपको कि गैस में प्रेशर लगता है। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या किया, एक बॉटल है, बॉटल में लोअर पोर्शन पे क्या किया, सब जगह छेद कर दिया, लेकिन सिमिलर हाइट पर सब जगह से पानी इक्वल अमाउंट में फ्लो करने लग गया। मतलब प्रेशर हर जगह इक्वल लगता है ना। अब सपोज आप एक बलून फुला रहे हो, ठीक है, बलून फुला रहे हो, ये बलून है, यहाँ पे इसका होता है ना होल, से आप फुलाते हो, बट यहाँ पर एक और होल है जिसमें से सारे आप जितना एयर भरोगे सारे एयर निकल जाएंगे। तो क्या ये बलून कभी फूल पाएगा, नहीं फूल पाएगा। कितना इसका मतलब कि आप कितना भी इसमें लगा लो प्रेशर, बट ये नहीं फूल पाएगा। लेकिन अगर वहीं एक बलून है जो उसका पूरा अच्छे से ये बंद है तो ये फूल जाएगा। इसका मतलब क्या, प्रेशर गैस में भी एक्सर्ट होता है। ठीक है, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल हम लोग समझे उससे कि बलून से और ग्लासेस से। तो यहाँ पे क्या है कि यस प्रेशर एक्सर्ट ऑन लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो प्रेशर जो है ये गैसेस के वॉल पे भी एक्सर्ट करती है और लिक्विड के वॉल पे भी एक्सप्रेस करती है। अब यहाँ देखना हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। क्या एटमॉस्फेयर हम लोग के प्रेशर लगाती है? हाँ लगाती है। आप लोग सुने होंगे कि अर्थ पे आपका वेट ज़्यादा बताएगा, लेकिन आप चल रहे हो अगर मून पे आपका वेट कम बताएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कभी सोचे हो? इसके पीछे ये लॉजिक है कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है लेकिन मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है हम लोग के ऊपर, हम लोग का वेट इसलिए ज़्यादा बताता है। लेकिन मून में जो है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग का वेट जो है कम बताता है। अब समझ में आया आपको इसका रीज़न? तो द प्रेशर exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. The pressure exerted by air of the atmosphere is called atmospheric pressure. और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बस ये प्रेशर क्या एटमॉस्फेयर लगा रही है हम लोग की, उसका नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए रबर अगर प्लेस्ड इन अ सरफेस, ये आप लोग कहीं ना कहीं यूज़ किए हो,
कभी ना कभी आप लोग किए हो ये काम, ठीक है। यहाँ प्रेशर फील होता है, जैसे जैसे ये जो भी है, ये यहाँ पे ये चीज़ लगाए है ना, जब इसको उठाएंगे ना तो थोड़ा इनको फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, क्योंकि अंदर में पूरा एयर पैक हो चुका है, सारा एयर इसमें पैक हो गया, तो उनको अच्छे से खींचने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग ना कभी कभी देखिए होगे, काम सब करता है। आप लोग जब कोई बकेट भर रहा होता है तो आप लोग मग से जो है पानी डालते हो, मतलब मग को अपोजिट करके, जैसे ये बकेट भर रहा है ना, सॉरी थोड़ा गंदा बकेट बन गया, ये बस बकेट बन रहा है, तो अब मग से क्या करना है, जैसे आप मग लिए, मग को अपोजिट पे डाल देते हो पानी के अंदर, तो इसमें क्या होता है, तो अब जब डालोगे इसके अंदर तो फिर ना सारा पानी, सारा एयर जो है ना इसमें बहुत इकट्ठा हो जाता है सारे इस मग के अंदर। फिर जब खींचते हो ना इसको तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप लोग नहीं किए तो प्लीज़ करके देखना, आप लोग कुछ समझ में आएगा, सारा ये डेली बेसिस पे यूज़ है, उसको अच्छे से बुक में लिख दिया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। समझ जाओगे एक बार तो बहुत ईजी है पढ़ना आप लोग के लिए। ये एटमोस्फेरिक है, यही एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये हम लोग को आप लोग बोलोगे कि ये हम लोग को फील क्यों नहीं होता है फिर, है ना, हम लोग को हेवी हेवी से क्यों नहीं लगता है, हम लोग को इतना एटमोसफियर प्रेशर लग रहा है, हम लोग को फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर जो हमारे बॉडी का है, ठीक है, जो हमारा बॉडी प्रेशर लगा रहा होता है वो एटमोसफियर प्रेशर को इक्वल कर देता है, ठीक है। उतना ही प्रेशर हमारा बॉडी लगाता है जितना प्रेशर एटमोसफियर हमारे पे लगाती है, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा प्रेशर फील होता नहीं है। से यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको पढ़ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ समझ में आ जाएगा। और मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये सारे कीवर्ड्स हो ही गए हैं सारे। जो समझ में नहीं आया, जो भी टॉपिक या कोई वर्ड्स है, कोई कीवर्ड्स है आप लोग को समझ नहीं आया, कोई पॉइंट है, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका अगले वीडियो में या आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई पक्का करूँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना और एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना, एनसीईआरटी रीड करने से आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और हाँ, जितने भी डेली बेसिस आप लोग यूज़ करें कोई भी चीज़, क्या ध्यान देना आप लोग से वो चैप्टर्स रिलेटेड है, चाहे वो फोर्स हो, प्रेशर हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर आप लोग को फील हो रहा है, ठीक है, या कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो मुझे बताना, ठीक है। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आप लोग को सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ या फिर इसके आंसर प्रोवाइड कर दूँ तो मुझे कमेंट बताना, मैं सबके आंसर अच्छे से दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, मैंने पूरा क्लास 8 चैप्टर पढ़ाना है, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियोस तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।